गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पीरियोडिक टेबल का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डोमिनेट्रेट्स, न्यूलैंड्स एंड थर्ड मेंडली पीरियोडिक टेबल। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट स्टार्ट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को प्रपोन किया था। इवन हेनरी मोजले नहीं, विद ग्रुप ऑफ एलिमेंट बूरे थे, लीज बोर्ड थे, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट डू गिव एंड द नेम ऑफ दिस मॉडर्न पीरियड गिवन बाय लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। सो द मेन क्रेडिट गोज टू हेनरी मोजले। क्यों किया था उसकी क्वेश्चन देखो। फर्स्ट, he studied about the X-rays produced when bombarding of beam of electron on metal surface। कि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करवाते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, तो उनमें से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। When the X-rays are produced, it has some frequencies, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी, तो उसके लिए भी उन्होंने स्टडी किया। सेकेंड पॉइंट, the square root of frequency of X-rays is directly proportional to effective nuclear charge. It means atomic number. Frequency is Z minus, ये इनका एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने फाइंड किया जो आपका फ्रीक्वेंसी थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। Z आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास, but according to Henry Moseley, he found that the frequency of a wave when the X-ray is produced is directly proportional to atomic number। और उन्होंने देखा कि अगर एटॉमिक नंबर है तो पहले थ्योरियाँ थी, वो थ्योरियाँ कैसे रिजेंबल कर रही, तो उन्होंने कहा नहीं, वो सारी थ्योरियाँ फेल हैं। तो उन्होंने इस फॉर्मूला को देखकर एक प्रिंसिपल नोट डाउन किया। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अकॉर्डिंग टू हिज the physical and chemical properties of an element is periodic function of atomic number। अभी तक क्या था? एटम्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास पे चलता है, बट हेनरी मोजले done an experiment on the frequency X-rays and found that the frequency of the X-rays is directly proportional to the atomic number. Effective nuclear charge depends on it. So he find that the physical and chemical properties of an element is periodic function of atomic number। अभी तक मास चल रहा था तो वो वाला लॉ आपका फेल हो गया है। And now in according to a modern periodic table, the law is based on atomic number। So on the basis of Henry Moseley, he classified the periodic table, the long form periodic table
long form periodic table. First 18 group, vertical column. मेंडी पीरियोडिक टेबल में जो आपके 8 ग्रुप थे उनको एक्सप्लेन कर दिया गया इन 18 वर्टिकल कॉलम. एंड सेकंड वन इज 7 periods. Horizontal can belong to 1 to 18 and 1 to 7. So it is the concept of modern periodic table given by Henry Moseley of classification of element. नोट करें, फिर हम उसके प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं periodic table की given by Henry Moseley. तो आपके सामने periodic table है. periodic table में एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है इन 18 vertical groups and 7 period. 18 vertical column 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 7 period 1 2 3 4 5 6 7. So it is the classification of element on the basis of modern periodic law. एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया है, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है, मैं आपको उसका कंसेप्ट बताता हूँ कैसे याद करोगे आप. पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. हरीना ने की रब से फरियाद या हरीना की रूबी से फ्रेंडशिप. दूसरा बेट मगाए कैसे सर बेहोश रहे. दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप. अगला पी ब्लॉक में जाते हैं. नेक्स्ट जो एलिमेंट क्लासिफिकेशन है बैगन आलू गोभी इन थैला. काशी गए संत प्रभु, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं. उससे टिको या उससे टिको. फिर कॉल करनी बाहर आई आंटी, फूटा कुल्लड़ बाहर आया आटा. यूनियन न्यून ऑर्गन किप्टन जीना करेगा. दो सीरीज आपकी नीचे भी है और ये रेड कलर से जो मेंशन किया हुआ है ये आपके एलिमेंट्स. हम इनको सीरीज में याद करेंगे और ग्रुप में याद करेंगे. ग्रुप में याद करते तो स्कूटर यहाँ लाओ, स्कूटर यहाँ लाओ अभी. ठीक है. टी जरा हाफ, टी जरा हाफ. वो नवाब था, क्रोमाटा, मन तकरे, फेरस, फेरस. कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे आप लोगों के लिए. कॉपर, एजी और एयू. कौन आगे आया, कांग्रेस. जिमी कनाडा होगा, जिमी कनाडा होगा. अगर these two series which comes after lanthanum and actinoid, इनके बाद ये 14 एलिमेंट रिजेंबल करते हैं इन एलिमेंट्स के बीच. This series is after these 14 element comes after lanthanum, so the name is lanthanoid series. And this series, these elements are come after actinoids, the name is actinoid series. कैसे याद करेंगे. ला सीजर प्यारे नर प्राइम मिनिस्टर सभी यूरोपियन गधे हैं, तभी डाई होकर अर्थ पर टमाटर जवायब लौटते हैं. एक्टिनोइड सीरीज ऐसे थापा ने यू नापा. पुराने अमेरिकन केमिस्ट बैंक ने कुछ ऐसा फरमाया, मेड नोटों की गड्डी लाओ. तो इस तरह से आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं. कुछ और टर्म्स हैं जो पीरियोडिक टेबल है उनको इस तरह से क्लासिफाई करने के कुछ टर्म्स थे. यहाँ पे जो ग्रुप दिख रहे हैं फर्स्ट ये दो, इनमें फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ये आपका है एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल एक्चुअली हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं है. हाइड्रोजन एक डिबेट टॉपिक अभी भी है, उसको हम यहाँ से हटा के यहाँ, लेकिन पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी ज़्यादा सुटेबल शो हो उसके लिए हमने उसको प्लेस किया. ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरी मोज़ले द एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग बेस पर अरेंज कर रहे थे, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए उसको यहाँ प्लेस करेगा. बट
the properties of hydrogen resemble with this group and this group. So metal और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं, इसलिए हम वो एक एक्सेप्शनल केस है. So the first group of the periodic table is called alkali metals. जितने भी आपके metals हैं वो alkali metals, and the second group is known as a alkaline earth metal. Alkaline earth metal. These two groups included in S block. Alkaline and alkali metals are comes under S block. Clear? Next, there group 13 to group 18. Group 13 to group 18. These are a P block elements. P block. The first element is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. In each group, the name is boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, and fluorine family. And last one, noble gases. After that, here is a long 3 to 12, 10 element series is named as B block elements. B block element. It is classified into 3 series: 3, 4, and 5, and 6. 6 one is incomplete. Clear? And the 2 series which comes under D block, but their properties are different, so placed in a different place in periodic table, which are called F block element. These are F block element. So it is the classifications of periodic table. Periodic table का classification on the basis of increasing order of atomic number of elements. Hydrogen first, helium second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, and so on onwards. So the classification of the elements are with increasing their atomic number. So Henry Moser explained that the physical and chemical properties are the periodic function of with increasing atomic number. नोट डाउन करो. उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं periodic table की. कुछ छोटे टर्म्स हैं जिससे आपको periodic table आसानी से समझने में क्लियर हो जाए. तो आइए हम देखते हैं some properties of periodic elements. So the properties of the periodic elements first. So according to the classification of element are classified into a 4 different group. S, P, D, F. Element को 4 ग्रुप में classified किया है. आप लोग 4 कॉलम बना लेते हैं. S, P, D and F. तो फर्स्ट आपका है S ब्लॉक एलिमेंट्स. S block. P block. G block.
देखा था अभी आपने पीरियड टेबल जो बनाई थी उसमें SPDF ब्लॉक में इसका S block elements having a two groups, first and second. The first group is named as a alkali metal. The first group elements are in a alkali metal. And second group element is alkaline metal. Why these two groups known as S block element? The last electron enters in S subshell. S subshell में last electron filled होता है, the element is called S block elements. The general electronic configuration of S block element. General electronic configuration is NS122. General configuration NS122. एल्कली मेटल्स जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एल्कली मेटल्स, दे शोज NS1 and these are shows NS. So it is so that the common that they shows a common electronic configuration is NS122. Clear? Two group है आपके एल्कली मेटल्स एंड एल्काइल मेटल फर्स्ट, और these are present on extreme left in periodic table. ये periodic table में extreme left present है. बात करते हैं p block elements की. p block elements they are including 6 group. They are including 6 group. These are present extreme right. तो ग्रुप आपके कौन कौन से हैं इसको देखो. 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17 and 18. These are the group. 13 group element is known as a boron family. Boron family because their first element is boron. Clear? 14 group element is known as carbon family. First element is carbon. 15th group is known as a nitrogen family. First element is nitrogen. These elements also known as a pinacogens. इसका दूसरा नाम क्या है? pinacogens. 16th group element is known as the oxygen family. First element is oxygen, so the name is oxygen family elements. The another name is chalcogens. Halogens. Next is halogens, and last one is noble gas. Noble gas or inert gas. So these are the 6 group classified in P block element which are present extreme right of periodic table. The general electronic configuration of P block elements configuration क्या होगा? NS2 NP126. It is the general electronic configuration of P block element. P block के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन
अब ये 1 to 6 क्या है, अगर बोरॉन फैमिली है तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP1, कार्बन फैमिली NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, and this one is NS2NP6. So the general electronic configuration of each group of p block element is called classifications and the properties of elements in different block. Yeah. Next, D block elements. There are 3 series. होती 4 है लेकिन हम स्टडी ओनली 3 करते हैं. 3 series of 10 elements. 3 series of 10 elements. These are present at the middle of table. टेबल की मिडिल में प्रेजेंट है. रेड कलर से थे यहाँ पे 10 एलिमेंट्स के ग्रुप का. तो देयर आर द 3 सीरीज ऑफ फर्स्ट 3D, 4D एंड 5D. 6D भी है बट इट इज इनकम्प्लीट. हम ओनली स्टडी करते हैं 3 सीरीज. तो द 3D series start from scandium to zinc. Scandium to zinc. Scandium atomic number 21 and zinc is 30. 4D series start from yttrium to cadmium. Atomic number is 39 to 48. 39 to 48. 5D series start from lanthanum. Start then hafnium. देखो हम lanthanum के start के बाद just hafnium था. तो lanthanum atomic number is 57. After 57 the 14 element resemble between lanthanum and hafnium. 14 एलिमेंट hafnium और lanthanum के बीच प्रेजेंट होते हैं. तो the 5D series start from 57 and then 72 to Hg 80. It is the D block elements. The general electronic configuration is इसका थोड़ा स्पेशल है रखना. इसका है N-1 D 1 to 10 NS 0 to ये इसको याद रखना आपने. N-1 B 1 to 10 and NS 0 to 2. जो आपका N-1 है, N-1 it is known as inner shell or penultimate shell. पॉइंट याद रखना है, penultimate shell. क्लियर. और S आपका जो है वो है ultimate shell. नेक्स्ट बात करते हैं हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की. F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कम्स आफ्टर lanthanum एंड actinoid इन थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट है F ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपके थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स. पर कहाँ प्रेजेंट होगी? तीसरे ग्रुप में. अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, उसके बाद आपके 40 एलिमेंट स्टार्ट है. थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स है. दीज आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. कहाँ प्रेजेंट है? बॉटम ऑफ टेबल के बॉटम में प्रेजेंट है. नेक्स्ट द जनरल देयर आर 2 सीरीज ऑफ. First is lanthanoid series because the 14 element comes after lanthanum.
तो नेम्ड एज अ लैंथेनॉइड। कहाँ से कहाँ स्टार्ट होंगे ये आपके होंगे सीरियम टू लुटेशियम, इट मीन 58 to 71 कॉम्बिनेशन, ठीक है। याद रखना है इसको 61 to 71। Another series is called actinoid series. Actinoid series. Actinoid series comes after the actinium start from thorium, TH, thorium to lutetium. Sorry, lawrencium. Yes, आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 80, 90 to 103, 90 to 103। The general electronic configuration of F block element। अब यहाँ पे दो ऑर्बिटल आते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी है। कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है n-2 F1 to 14 and n-1 D0 to 2 NS2 1 2 2। It is the general electronic configuration of F block elements। अगर यहाँ पे बात करते हैं दोनों सीरीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। दोनों की बात करते हैं तो जो लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका होगा n-2 F1 to 14 n-1 B0 to 1 NS2। और एक्टिनॉइड का होगा n-2 F1 to 14 n-1 B0 to 2 NS2। क्या होगा देखो क्या ये n है, n ये अगर बात ये 7s, ये आपका हो जाएगा 7, एक माइनस कर देंगे 6, ये आपका 5, 7 में 1 माइनस करोगे 6d 5f, 6s 1 माइनस किया 5b एंड 2 माइनस किया 4b। तो सम अदर प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल की, 2-3 पॉइंट्स है मैं मेंशन कर रहा हूँ, हम नोट डाउन करें। फर्स्ट पॉइंट S and P block element elements collectively known as representative elements। दूसरा पॉइंट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स known as typical elements। टिपिकल एलिमेंट्स देखिए जो थर्ड पीरियड के बाद ही प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, एनामोलस प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि थर्ड पीरियड जो है उसमें जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं फर्दर अपकमिंग एलिमेंट्स के साथ। These are the 2 points and one points यहाँ मेंशन कर देते हैं। एटॉमिक नंबर 92 onwards are known as transuranic elements। The third one, atomic number 92 onwards are known as the transuranic elements। So it is the proper classification of periodic table, modern periodic table। क्या आगे बढ़े। Now the next
प्रॉपर्टीज इज प्रोडक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की पोजीशन, उसका पीरियड, उसका ब्लॉक और ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके कुछ सिंपल सी टर्म्स हैं, उनको समझते हैं, देन यू इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। चलो आइए देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस कैसे फाइंड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी लास्ट पीछे हमने पढ़ा था, जस्ट पीछे डिफरेंट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनके कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टडी किए थे। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम इनके पीरियड्स, ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या क्या होते हैं देखो, फर्स्ट द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट responds to its energy shell or last valence shell electron, last valence shell। clear? इट मीन्स पीरियड कैसे फाइंड करोगे? जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इट इज द पीरियड ऑफ अ, और जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज अ द पीरियड। कौन से पीरियड में आएगा हम उसको रिजेंबल कर सकते हैं विद इट्स रिस्पेक्टिव क्वांटम नंबर। और यहाँ पे लिख सकते हो और रिस्पेक्टिव क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी सेट ऑफ द लास्ट वैलेंस शेल। लास्ट वैलेंस शेल आल्सो रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा लास्ट वैलेंस शेल में, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट एक्सप्लेन दैट द पीरियड ऑफ अ एलिमेंट, वो उसके पीरियड को रिजेंबल करता है। क्लियर? अब द पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद सुटेबल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड, ब्लॉक। ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे? द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन enters in whose subshell is correspond its block। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट। तो आपने पीरियड पता लग गया, ब्लॉक पता लग गया। नाउ यू फाइंड द ग्रुप। ग्रुप कैसे फाइंड करोगे? थर्ड वन इज ग्रुप। ग्रुप ग्रुप फॉर एस ब्लॉक के लिए, फॉर एस ब्लॉक the number of valence electron in subcell for S NS1 NS2। अगर NS1 होगा तो आपको हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, NS2 इज सेकेंड ग्रुप। Clear? S block के लिए number of the valence electron in the subcell। For P block, P block elements कैसे फाइंड करते हैं? The number of
valence electron in the number of electron in outer valence shell. एक दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरा कितना परसेंट है एंड सेकंड और ग्रुप ना फाइंड करना फॉर पी ब्लॉक के लिए, तो ग्रुप आपको जाएगा ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, तो आप इसको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल अभी इनको एग्जाम्पल बताएंगे कि किस तरह से आप इसको डी ब्लॉक से फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d subshell plus number of electrons in ns2 subshell, और ये सकते हो n-1 d 1 to 10 ns1 to n क्या है, जितना n की वैल्यू होगी यहाँ पे n-1 करोगे। अगर यहाँ पे आपको 4 है, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, 5 है, 5 - 1 3, तो आप इस तरह से यहाँ पे इनके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपके साइड और क्लियर। फर्स्ट आप लोगों ने क्लोरीन का है 70, कॉन्फ़िगरेशन करो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। Period of the elements corresponding to energy cell और last valence electron। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां फील्ड होगा, तो हम एनर्जी सेल देखते हैं। ये वाला आपका फर्स्ट एनर्जी सेल, दिस वन इज सेकंड एनर्जी सेल एंड दिस वन इज थर्ड एनर्जी सेल। तो थर्ड एनर्जी सेल रिप्रेजेंट दिस पीरियड, तो पीरियड क्या हो गया इसका, यू फाइंड द पीरियड इज 3। क्लियर? द ब्लॉक द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन हु सबसेल, सबसेल कौन सी, पी सबसेल में जा रहा है, तो आपका ब्लॉक इज पी। नाउ द फाइंड द ग्रुप नंबर फॉर पी के लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, एनर्जी सेल कौन सा है, थर्ड में लिखते हैं 5 + 2 7 प्लस 10 17, तो ग्रुप नंबर इज 17, हैलोजन फैमिली, हैलोजन। इसका भी आप इस बेस पे निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, ये एग्जांपल्स हैं टू आइडेंटिफाई द पीरियड्स, ग्रुप एंड ब्लॉक। आप कैसे ब्लॉक फाइंड करेंगे, कैसे आप ग्रुप फाइंड करेंगे और कैसे आप पीरियड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल और देख लो, स्कैंडियम देखते हैं। चलो स्कैंडियम का 21, ठीक। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns2 सबसेल। तो कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d1। इस तरह फिल्टर देखिए, जो थर्ड है वो तो एनर्जी सेल अंदर का है, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो आपको ऑर्डर मिलेगा 3d1 एंड 4s2। क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड में आपका आएगा लास्ट वैलेंस शेल कौन सा है, 4। ये थर्ड वाला तो अंदर वाला होगा, 3s 3p 3d, ये इनर वाला शेल होगा। इलेक्ट्रॉन भले ही बाद में से बढ़ता है, ये पहले फील्ड होता है, लेकिन शेल तो आपका थर्ड वाला। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि पीरियड कौन सा है, तो पीरियड देखो लास्ट वैलेंस शेल कौन सा है, लास्ट। ये आपको हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। तो कौन सा पीरियड का है ये, फोर्थ पीरियड इसका फोर्थ। क्या ब्लॉक देखो,
ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, डी वाले सेक्शन में, इनर वाले सेक्शन में, पेन अल्टीमेट शेल, इसका हो जाएगा डी। अब ग्रुप क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन -1, डी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और एस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड कर दो। डी में कितने हैं 1, डी में कितने हैं और एस में कितने हैं 2, तो ग्रुप कितना हो गया, ग्रुप नंबर 3। तो इट इज द प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। किसी भी एटम का ग्रुप एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एस ब्लॉक का है तो आप ये डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई कर लोगे, पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी के लिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड करके उनका ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड कर सकते। लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is the nomenclature of the elements greater than atomic number 100। 100 से ज़्यादा एटॉमिक एलिमेंट्स हैं, उनका हम नेमिंग कैसे करें, देखिए। तो फर्स्ट वी मेक अ टेबल, फर्स्ट आप लिखिए डिजिट, द नेम एंड एब्रिविएशन। इसी से आप कोई भी एलिमेंट है उसको नाम। डिजिट कौन कौन से होंगे, डिजिट आपको पता है 1 to 9 तक, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 0 तो एक 0 का जो आपका नेम होगा उसको बोलते हैं नेम। 1 आपका अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 1, 5 पेन, 6 हैग्स, 7 सेप, 8 ऑक्ट और 9 एन। अब इनकी एब्रिविएशन क्या होगा, एवरी जो नेम है उनका फर्स्ट वर्ड एन, इसके लिए यू, बी, टी, क्यू, P, H, S, O, E, एब्रिविएशंस क्लियर है। तो अब हमें कुछ एटॉमिक नंबर है उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, जिससे आप कोई एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आए तो इजीली आप उसको पुट अप कर सकते। फॉर एग्जांपल 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112 एंड सो ऑन। वो आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपके नोमेनक्लेचर का जो क्वेरीज है वो इम्प्रूव होगा। तो फर्स्ट इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो यूजिंग इसमें क्या करेंगे, निल 1 क्या है आपका, अन, यू एन, 0 के लिए निल, अननील, और फिर आगे लास्ट में आपका 1, उसका क्या हो जाएगा अन, अननील, अन, और लास्ट में हम IUM ऐड कर देंगे, प्रॉपर नेम। सेकंड के लिए अन, नील, बाई, बाई, अब बाई में आई तो है ही, UM, बाई। 103 का अन, नील, ट्राई, ट्राई में आई है UM। 4 का UM, अन, नील, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, 4 का क्वाड और EM, 4 क्वाड, अन, नील, पेन, EM, अन, नील, हेक्सियम। 107 अन, नील, सेप्टियम, अन, नील, ऑक्टियम, अन, नील, इनियम। अब इसका नाम देखो, अन, नील, 110 है ना, अन, अन, 2 बार अन आ गया, अन, अनिल, इयम, अन, अनिल, इयम। इसका देखते हैं, अन,
onion. 112 unbanian. इस तरह से आप 120, 123 अगर आपको एग्जाम में कभी एग्जाम में पूछे तो 120 का 123 का नॉमेनक्लेचर करो, 123 का नॉमेनक्लेचर करना है। तो 1 का आपको पता होगा, 1 के क्या होता है अन, बाई इसका ट्राई, और ट्राई है अनबाइट्राइयम, अनबाइट्राइयम। अगर आपका जाता है सपोज 100 आपको दीजिए 117 कैसे लिखोगे आप, 1 का अनसेप्टियम, ये इसका नॉमेनक्लेचर। कोई भी नॉमेनक्लेचर आपको मिल जाए 120 तक तो आप इजीली इस फॉर्म में कर सकते हैं। अब इन एटम्स की एब्रिविएशन देख लो कि इनकी एब्रिविएशन क्या होती है। जैसे भी एब्रिविएशन है इनकी एब्रिविएशन तो क्या था, 1 इन सबका फर्स्ट वर्ड लिखो, इसका क्या हो जाएगा UNB, UNB, UNP, UNQ, UNP, UNH, UNS, UNO, UNEN, UUU है, UUB। तो ये एब्रिविएशंस हो गई हैं 101 to 112 तक, एंड सो ऑन एंड ऑनवर्ड्स यू कैलकुलेट। जैसे 123 का क्या है, अगर हम इसकी एब्रिविएशन लिखते तो क्या हो जाएगा UBP, इसका हो जाएगा UUS। तो एब्रिविएशन सही है, नॉमेनक्लेचर होता है। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का 120 एटॉमिक नंबर तक आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं। आपको ये छोटा सा टेबल है, बुक में भी है, याद कर सकते हैं इसके इजीली ऐसे तो। तो आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, किस बेसिस पे एटम्स को हमने अरेंज किया है इन पीरियोडिक टेबल पे, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं इन पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, हंसते रहें।